हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अभी तक आपने चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ ली है, क्या क्या चीजें समझ ली है। तो आपने चैप्टर में ये देखा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलर स्टेट क्या होता है, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट। फिर आपने वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को समझा। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी कि वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात की जाती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की जाती है, जहां पे स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या रहेगा, सेपरेशन रहेगा। वो सारी चीजें देखी। फिर आपने एक डिस्टिंक्टिव चीज क्या देखी कि आपने जब कमाल अतातुर्क का जो सेक्युलरिज्म का आइडिया था उसे समझा, तो वहां पे आपने एक नई चीज जानी कि वेस्टर्न मॉडल जो था सेक्युलरिज्म का, उससे हटके कुछ कमाल अतातुर्क का सेक्युलरिज्म का आइडिया जो था, जो टर्की में इंप्लीमेंट किया गया था, उसे आपने जाना, समझा। यहां तक चीजें क्लियर हुई है। अब देखो क्या है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो वेस्टर्न मॉडल से और अलग है। सवाल ये आता है कि वो वेस्टर्न मॉडल से कैसे अलग है, तो उस चीज को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप कंपेयर करते चलना पैरेलली, क्योंकि देखो मैं आपसे वही बता रहा हूं कि एग्जैक्ट आपको ऐसा बुक में हेडिंग नहीं दी होगी कि इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच का ये कंपैरिजन लिखा है। बच्चों ये पढ़ लो, एग्जाम में ऐसे लिख के जाना। अब आप 11th में हो, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगी कि आप चीजों को इंटर रिलेट कर पाओ, चीजों को आपस में कंट्रास्ट कर पाओ, समझ पाओ कि हाँ ये डिफरेंसेस, ये सिमिलैरिटी है। और फिर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है इंटरनल जो दो टॉपिक्स को एक साथ इंटर रिलेट करके पूछता है, तो आपसे बनेगा। आया ना समझ में? उस चीज को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और टू बी मोर प्रिसाइज, इंडियन सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, ये जो कार्टून है ये आपको क्या करता है, एक इंसाइट देता है। टॉपिक के बीच में, लेकिन हम उसको पहले लेते हैं। तो देखो क्या है, यहां पे दो बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्नी मुन्नी बात कर रहे हैं, और दोनों उन्नी मुन्नी जो बात कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने निकाल के देते हैं। फ्रांस भी एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है। तो ये बच्चा पूछता है कि क्या तुम्हें ध्यान है, आपने सिटीजनशिप वाला चैप्टर जब पढ़ा था ना, तब वहां पे मैंने आपको एग्जांपल बताए भी थे कि फ्रांस में कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाने के नाम पर उन्होंने क्या कहा है कि रिलीजियस आइडेंटिटी लोग अपने प्राइवेट स्फीयर में एंजॉय करें, पब्लिक स्फीयर में वो रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे फ्रांस में क्या किया गया, बैन कर दिया गया कि आप स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टर्बन नहीं पहन के आ सकते हो, पगड़ी नहीं, ठीक है, बुर्का, विले वगैरह जो थे तो वो पहन के नहीं आ सकते बच्चे। ठीक, और यही चीज फिर जैसे जो दो बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो लड़की क्या कहती है कि इजंट इट स्ट्रेंज दैट बोथ इंडिया एंड फ्रांस आर सेक्युलर। अब फ्रांस भी सेक्युलर है, इंडिया भी सेक्युलर, लेकिन फ्रांस में उस चीज को बैन किया गया, लेकिन इंडिया में अलाउड है। आया ना समझ में? तो बट इन इंडिया देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन वेयरिंग और डिस्प्लेइंग सच रिलीजियस मार्कर्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो दैट इज बिकॉज द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म एनविसेज्ड इन द इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रांस। तो क्लियरली एग्जांपल आपको ये बताता है कि जो आइडियल सेक्युलरिज्म का फ्रांस में है और जो आइडियल सेक्युलरिज्म का इंडिया में है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो आप जब ये पूरा टॉपिक पढ़ोगे ना, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, तो देखो इंडियन सेक्युलरिज्म स्टार्टिंग में ही आपको बता देते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के जलेबी जैसी बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधा बताते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। एंड हाउ इट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? तो इंडियन सेक्युलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन and the idea of inter-religious equality is crucial to the Indian conception। मजेदार चीज है, देखो एक लाइन में उन्होंने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे दिया है कि कैसे फंडामेंटली डिफरेंट है। अगर आप वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को आप पीछे पढ़ के आए हो, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को समझोगे, कंपेयर करोगे, तो वहां पे सेपरेशन की बात की जाती है, ठीक है, चर्च स्टेट सेपरेशन की। तो इंडिया में सिर्फ यही बात नहीं की जाती कि चर्च और स्टेट को सेपरेट किया जाए, मतलब स्टेट और रिलीजन को सेपरेट किया जाए। इंडिया में आपको इससे हटके सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में है ही नहीं चर्च स्टेट सेपरेशन, ठीक है, यहां पे इसीलिए लिखा है ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन। मतलब इंडिया में भी रिलीजन और स्टेट के बीच में एक टाइम पे आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। जैसे नेशनल मतलब जो कोई कह सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे किसी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, वो रिलीजियस मतलब रिलीजन के टर्म्स में न्यूट्रल होती है वो सारी इंस्टीट्यूशन। लेकिन उसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि इंटरवीन भी करता है। अभी आगे और चीजें क्लियर होगी आपको, ठीक है, स्टेट इंटरवीन भी करता है रिलीजियस मैटर में। और इस सेंस में क्या है कि ये डिफरेंट हो जाता है वेस्टर्न मॉडल से, ठीक है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन and the idea of inter-religious equality is crucial to the Indian conception। ये चीज आप समझना, मैंने आपको वेस्टर्न मॉडल जब पढ़ाया था तब समझाया था कि वेस्टर्न मॉडल में क्योंकि
होमोजिनिटी है वहां की सोसाइटी में, तो वो इंटर रिलीजियस इक्वालिटी के बारे में तो सोचता ही नहीं है वहां का सेक्युलरिज्म। ठीक है, वहां इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखी गई है व्हेन इट कम्स टू सेक्युलरिज्म। ठीक है, हमारे यहां लेकिन कम्युनिटीज के बारे में, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बारे में सोचा जाता है। तो वही चीज बताई गई है क्या, कि द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, दो अलग अलग धर्म के बीच में भी इक्वालिटी बनी रहे, इस चीज को भी प्रायोरिटी दी जाती है इंडियन सेक्युलरिज्म में। ठीक है, द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी इज क्रूशियल टू इंडियन कंसेप्शन। क्लियर है? और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके अनफोल्ड होते चले जाएंगे। देखो तो व्हाट मेक्स इंडियन सेक्युलरिज्म डिस्टिंक्टिव, ठीक, यहां पे स्टार क्यों लगाया मैंने, ठीक है, कहानी समझना। आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया व्हाट मेक्स इंडियन सेक्युलरिज्म डिस्टिंक्टिव, तो आपका आंसर यहां मिलने वाला है आपको। ठीक है, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, तो क्वेश्चन यहां पे आंसर आपको यहां मिलने वाला है। तो क्वेश्चन के शब्द घूम जाएंगे, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म की बात होगी, इंडियन सेक्युलरिज्म के फैक्टर्स, फीचर्स, क्रक्स जो भी पूछे जाएंगे, आप सारी चीजें अब आगे आने वाले इन कुछ स्लाइड्स में समझने वाले हो। ठीक है, तो अब अच्छे से समझना है यहां पे। तो देखो इंडियन सोसाइटी की अगर बात करते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे अलग है, अपने आप में यूनिक है, डिस्टिंक्टिव है, तो वो समझना कि हमने वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है ना, तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कब, अभी आप आगे एक टॉपिक और पढ़ोगे तो उसमें और आपको यहां पे ये चीज समझना होगी, जब क्रिटिसिज्म की बात आएगी इंडियन सेक्युलरिज्म की, तब आप चीजें यहां से और सीखोगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ना, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म या फिर जो कहते हैं रिलीजियस, दो अलग अलग रिलीजन के बीच में टॉलरेशन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के आइडियाज इमर्ज हुए उसके बाद में ही आया। हमारे यहां पहले से ही डाइवर्सिटी है। ठीक है, वही बताया गया कि इंडियन सोसाइटी जो है, तो इंडियन सोसाइटी इज डीपली रिलीजियस डाइवर्सिटी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो आप देखोगे तो अलग अलग धर्म जो है, आज से नहीं 2000 साल पहले से देख लो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, इस्लाम भी यहां पे आया, ठीक है, सिखिज्म यहां इवॉल्व हुआ, तो अलग अलग धर्म जो हैं, सारे धर्म आप देखोगे कि हमारी पवित्र पुण्य भूमि जो है वहां पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी इज हैविंग डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी दैट प्रीडेटेड द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज एंड नेशनलिज्म। ठीक है, दैट प्रीडेटेड द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज एंड नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज जो है, वेस्टर्न मॉडर्न आइडिया में वेस्टर्न सेक्युलरिज्म भी आ जाएगा, तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न नेशनलिज्म, ये सारे आइडियाज के आने से पहले से हमारे यहां पर रिलीजियस डाइवर्सिटी थी और आज भी है। कहानी यहां तक समझ में आई है? देखो कंसेप्ट वाली बात है यहां पे, जहां आपने फ्लो तोड़ा वहां आपका कंसेप्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो फ्लो बनाए रखना, कंसेप्ट समझते चलना। ठीक है, कि इंडियन सोसाइटी में पहले से आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो बात आती ना, देयर वाज ऑलरेडी अ कल्चर ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। इंडिया में इंटर रिलीजियस टॉलरेंस तो पहले से था, क्योंकि पहले से भिन्नता है, पहले से डाइवर्सिटी है। वेस्टर्न सोसाइटी में इसी चीज की कमी है। बताया मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या, कि वहां पे होमोजिनिटी है व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, एक्सेप्ट ज्यूस, ज्यूस के अलावा बाकी सारे क्रिश्चियंस थे। तो वो इस आइडिया को दिमाग में ही नहीं लाता वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के अलग अलग धर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, वो तो मानते हैं कि धर्म एक ही है, बस अब धर्म को और स्टेट को अलग कर दो, उनकी सोच ऐसी है। हमारे इसमें लेकिन हम पहले से एक इंटर रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चलते हैं। ये समझ में आया? इंडिया में आपको एक इंटर रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी देखने को मिलेगी। ठीक है, हाउएवर वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टॉलरेंस इज कॉम्पिटेबल विद रिलीजियस डोमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, यहां पे समझना, टॉलरेंस नॉट प्रोवाइडेड द कंप्लीट पिक्चर, मैं आपको समझाता हूं क्या है, यहां पे कंफ्यूजन होता है कि यहां पे क्या कहा गया है कि हमने एक टॉलरेंस की पॉलिसी आपको इंडिया में पहले से देखने को मिल जाएगी। कैसे टॉलरेंस की पॉलिसी पहले से देखने को मिल जाएगी कि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप रहते हैं तो सब साथ में रहेंगे, सब एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं, मतलब सब एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। ठीक है, कि आपका धर्म दूसरा है, हमारा धर्म दूसरा है, लेकिन हम दोनों के धर्म हैं। तो जैसे टॉलरेशन क्या होता है कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ईद हो रही है, ठीक है, तो ईद पे क्या हो रहा है, अजान चल रहा है, सारी चीजें, तो हिंदूज क्या करते थे, टॉलरेट करते थे उस चीज को। वही चीज नवदुर्गा में क्या हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, आरती हो रही माइक में, तो मुस्लिम उसको टॉलरेट करेंगे। तो ऐसा इंटर रिलीजियस टॉलरेंस जो इंडिया में पहले से देखने को मिलता है। ठीक है, हाउएवर वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टॉलरेंस इज कॉम्पिटेबल विथ रिलीजियस डोमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है यहां पे कहानी कि जैसे टॉलरेंस क्या हो रहा है, टॉलरेंस आदमी खुद से कर रहा है। ठीक है, और रिलीजियस डोमिनेशन आप सोचोगे सर ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि टॉलरेंस और रिलीजियस डोमिनेशन एक तरह की चीज है। क्यों? क्योंकि एक तरह की कैसे, वो मैं समझाता हूं कि टॉलरेंस इज नॉट प्रोवाइडिंग द कंप्लीट पिक्चर। टॉलरेंस के चलते कोई, जैसे आप क्या देखोगे, अभी आपको यहां लिखेगा वेस्टर्न मॉडर्निटी। ठीक है, तो हमने यहां पे ये देखा कि जो वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज है उससे पहले से हमारी एक अप्रोच क्या थी कि हम टॉलरेट करते हैं चीजों को। ठीक है, लेकिन वो टॉलरेशन कब तक सही है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस टॉलरेशन के पीछे आप क्या देख सकते हो, कोई बैकिंग नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे अभी आज देखते हो, आज सेक्युलरिज्म के नाम पे आप क्या करते हो, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता तो आज सेक्युलरिज्म के नाम पे आप क्या कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो, बोल सकते हो कि सेक्युलरिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलरिज्म का आइडिया हमने अडॉप्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे राइट्स अगर एक्सप्लॉइट होंगे तो हम आवाज उठाएंगे।
ठीक है। लेकिन तब क्या है, जैसे टॉलरेंस जो चल रही थी ना, तो टॉलरेंस इज कॉम्पिटेबल विद रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या है कि एक रिलीजन जब तक टॉलरेट कर रहा है, लेकिन जिस दिन उन्हें ऐसा लगेगा नहीं करना है तो नहीं करेंगे, तो टॉलरेंस एक तरह की पूरी फ्रीडम नहीं देता है, समझ लेना। और इसीलिए टॉलरेंस को कॉम्पिटेबल बताया गया किसके साथ में, रिलीजियस डोमिनेशन के साथ में, कि रिलीजियस डोमिनेशन और टॉलरेंस एक ही तरह के थे, कि जब तक चल रहा है उस तरह से, ठीक है। तो टॉलरेंस डिड नॉट प्रोवाइडेड अ कंप्लीट पिक्चर, और उसी के चलते क्या होता है, देयरफॉर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी brought to the fore hitherto neglected and marginalized notion of equality in Indian thought। तो इंडियन थॉट जो था, इंडियन थॉट में रिलीजियस इक्वेलिटी का जो आइडिया था, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे थे इंटर रिलीजियस टॉलरेंस की इंडिया में, तो वो इंटर रिलीजियस टॉलरेशन था तो सही, लेकिन वो क्या था, वो मार्जिनलाइज था, नोशन जो था, समझ जो थी, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट पिक्चर नहीं थी हमारे पास में, ठीक है। वो कभी भी, क्या मतलब, जब तक चीजें सही चल रही तब तक चल रही हैं। और एक चीज ये भी है ना कि जैसे आपके उसमें बुक में लिखा है, रिपेंजेंट कम्युनिटीज को एक साथ रख देता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस आप टॉलरेट किसके साथ करते हो, टॉलरेट कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं, लेकिन आप ह्यूमैनिटीज के ग्राउंड पे सारी चीजों के नाम पे क्या कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो। तो अपोजिट अनएक्सेप्टेबल इंसान के साथ में आप बैठे हो, टॉलरेट कर रहे हो, और वो टॉलरेशन एक समय पे खत्म भी हो सकता है। लेकिन जब मॉडर्न आइडियाज विद द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी, ये समझ में आया कि इक्वालिटी, ठीक है, ये समझ में आया कि रिलीजियस इक्वालिटी होना चाहिए, इंटर रिलीजियस भी, इंट्रा रिलीजियस भी, तो इक्वालिटी का आइडिया जैसे ये आइडियाज आए ना, तो इसके चलते क्या होता है, देयरफॉर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी ब्रॉट टू द फोर hitherto neglected and marginalized notion of equality in Indian thought। तो अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ समझना, आई ना कहानी समझ में। देखो, सोच एक फ्लो बनाना होगा, एक थॉट का कनेक्ट करना होगा चीजों को, कि इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी पहले से थी, तो वी वर हैविंग द आइडिया ऑफ टॉलरेशन, लेकिन वो टॉलरेशन जो था तो उसके नीचे फाउंडेशन नहीं थी कुछ थॉट्स के टर्म्स में, ठीक है। तो हमारे जो थॉट्स थे वो क्या थे, वो एक तरह से पार्शियल कह लो, मार्जिनलाइज कह लो, नेग्लेक्टेड कह लो, ठीक है, चले आ रही थी चीजें। लेकिन जब वेस्टर्न मॉडर्निटी ने क्या किया, वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज जब आए ना, तो क्या होने लगा कि चीजों को एक बैकिंग मिलने लगा, एक सपोर्ट मिलने लगा। तो वेस्टर्न मॉडर्निटी प्लस इंडियन टॉलरेंस, ठीक है, फोकस्ड ऑन इक्वालिटी विद इन कम्युनिटी। तो अब क्या हुआ कि एक जो कम्युनिटी थी, तो उस कम्युनिटी के अंदर इक्वालिटी का ये जो आइडिया है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इट ऑल्सो अनहर्ज्ड आइडिया ऑफ इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी टू रिप्लेस द नोशन ऑफ हायरार्की। अब क्या है, अब जैसे आप देखोगे तो टॉलरेशन जब चल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, दूसरे और भी जो रिलीजन थे उनको टॉलरेट कर ले रहे थे। फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे क्या होगा कि आप जैसे देखोगे मुगल्स हैं, ठीक है, मुगल्स, अब क्योंकि अब वो इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट हो गए, तो उस हिसाब से देखेंगे दिल्ली सुल्तान जो थे, तो वो क्या है, उन्होंने दूसरे रिलीजन उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। मुगल जब थे तो हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सब भी थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, हायरार्की ऐसी चल रही थी कि मुगल टाइम पीरियड में आप देखोगे तो दूसरे रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत क्या करना पड़ता, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इक्वालिटी नहीं थी। आगे ना समझ में, इक्वालिटी नहीं थी, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी वगैरह वाले आइडिया तो बाद में आएंगे ना, तो एक हायरार्की बनी हुई थी, ठीक। इट ऑल्सो अशर्ड द आइडिया ऑफ इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी टू रिप्लेस द नोशन ऑफ हायरार्की। तो जो हायरार्की पहले बनी हुई थी इंडियन सोसाइटी में, क्या कि जैसे मुगल्स जो हैं, तो वो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं रूलर्स, उनका रिलीजन ऊपर रहेगा, दूसरे रिलीजन नीचे रहेंगे। तो उस हायरार्की को खत्म करने में और इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने में कहीं ना कहीं जब वेस्टर्न मॉडर्निटी वाले जो आइडियाज आए इक्वालिटी के, ठीक है, जस्टिस के, फ्रीडम के, तो इन आइडियाज से कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अब फिर उसके ये सारी चीजें, ये पूरी पिक्चर जब बनती है, इस पूरी पिक्चर के बनने के बाद में जो इंडियन सेकुलरिज्म निकल के आया, ठीक है, तो दस इंडियन सेकुलरिज्म टुक ऑन अ डिस्टिंक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ठीक है। तो इंडियन सेकुलरिज्म का जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या इंडियन सेकुलरिज्म में डिस्टिंक्टिव है, इंडियन सेकुलरिज्म में यही डिस्टिंक्टिव है कि इंडियन सेकुलरिज्म बना है, कुछ हमारा अपना था, ठीक है, कुछ हमने वेस्टर्न आइडियाज को लिया। पूरा अगर पूरी कहानी है, आपको ऐसा कहीं पे कंफ्यूजन है, देखो, ठीक है, पूरी कहानी कंफ्यूजन है, तो पहले आप क्या करो, उसका एंड रिजल्ट समझो, और फिर इस पूरे पार्ट को वापस समझने की कोशिश करना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इंडियन मॉडर्निटी, वो इंडियन सेकुलरिज्म जो है, इंडियन सेकुलरिज्म कैसे डिस्टिंक्टिव है। तो इंडियन सेकुलरिज्म टुक अ डिस्टिंक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो जो हमारी टॉलरेंस की पॉलिसी थी, जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, वो, ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या होता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड द आइडिया दैट केम फ्रॉम द वेस्ट। और जब जो आइडिया वेस्ट से आए, ठीक है, जो वेस्टर्न मॉडर्निटी आई, तो ये सारी चीजें जब एक साथ कह सकते हो फ्यूजन हुआ इनका, तब जो एक सेकुलरिज्म का नया फॉर्मेट निकल के आया, तो वो इंडियन सेकुलरिज्म का फॉर्मेट निकल के आया। तो इस सेंस में इंडियन सेकुलरिज्म सिर्फ वेस्ट से इंपोर्ट नहीं किया गया। आगे जब क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट पढ़ोगे तो आपको चीजें यहां पे और क्लियर हो जाएगी कि इंडियन सेकुलरिज्म वेस्ट का एकदम कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है, वो इवॉल्व हुआ है, उसका एक वेरिएंट मिला है हमें, ठीक है, जो वेस्ट और ईस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुआ।
दूसरा पॉइंट देखो अब क्या है, तो द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में जैसे देखा जाए कि क्या और डिस्टिंक्टिव चीज है, तो दूसरी पॉइंट ये है कि इंडियन सेक्युलरिज्म डील्स नॉट ओनली विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, जैसे वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में मैंने आपको क्या समझाया था, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में, कि वहां पे आप क्या देखते हो, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में आप ये देखते हो कि वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके चलते, कम्युनिटी राइट्स नहीं थे वहां पे, देखा था ना, क्योंकि सोसाइटी होमोजेनियस थी तो कम्युनिटी राइट्स नहीं थे। क्लियर है यहां तक? तो वो चीज लेकिन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमने पूरा रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इस चीज पे भी ध्यान दिया है। ठीक है, तो इंडियन सेक्युलरिज्म डील्स नॉट ओनली विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारी अप्रोच कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, बट ऑल्सो विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आगे ना समझ में, ये मैंने आपको कंपेयर कहां से करवाया, कंपेयर करो वेस्टर्न मॉडल में आपको ये पॉइंट बताया था कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन हम कम्युनिटी बेस्ड राइट की भी बात करते हैं। कैसे? तो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, कि आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको दिए, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो चला सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सभी धर्म को इक्वल माना जाएगा, लेकिन यही चीज अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है कि ज्यूज का अगर परसिक्यूशन हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, वो चीज और इंडिया में जो चीज है उसमें डिफरेंस समझ में आया आपको? क्लियर? अगला पॉइंट देखो कि सेकुलर स्टेट जो है, सेकुलर स्टेट क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंसर्न्ड इक्वली विथ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है, जो एक सेकुलर स्टेट होगा तो उसको इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि आप इंटर रिलीजियस इक्वालिटी तो स्टैब्लिश कर दोगे, चलो ठीक है ना, आपने जब रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बात करी तो आप इंटर रिलीजियस इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हो, लेकिन इंटर रिलीजियस इक्वालिटी के साथ साथ में एक सेकुलर स्टेट में इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को, इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी को भी इंश्योर किया जाना चाहिए। मतलब कि धर्म के अंदर भी चीजें क्या रहे, व्यवस्थित रहे, जैसे अलग अलग सेक्ट के लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई ना, उनके बीच में दिक्कत ना हो, तो वो चीज है कि नहीं? ठीक है, तो है। Therefore, Indian secularism has made room for and incompatible with the idea of state-supported religious reform. अब क्या होता है कि अगर आप जैसे देखोगे वहां पे वेस्टर्न सोसाइटी की अगर बात करते हैं, हम कंपेयर करते चलना पैरेलली, वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म का स्कोप नहीं है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्योंकि हमें एक सही सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी प्रॉपरली एड्रेस करे, ये देखे कि कोई ऐसा ना हो कि धर्म के अंदर मतलब सेक्ट्स जो अलग अलग है, जैसे मान लो क्या है कि अगर हिंदुइज्म की बात करें तो अपर कास्ट लोअर कास्ट के जो लोग हैं तो लोअर कास्ट के लोग एक्सप्लॉइट होते रहे धर्म के नाम पे, इसीलिए हमने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन किया। आया ना समझ में? तो हमारा नेचर जो है सेकुलरिज्म का वो बड़ा यूनिक है, क्या कि हमने अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए जब इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को हमें क्या करना होगा, इस चीज को भी प्रॉपर कंसर्न देना होगा, तो उसके चलते हमने क्या प्रोविजन रखा कि इंडियन सेकुलरिज्म ने एक रूम बनाया, अपने आप को ऐसा कॉम्पिटेबल बनाया कि वो स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म भी ला सके। ये चीज वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर जैसा, क्योंकि स्टेट, एक लास्ट वाला जो पॉइंट था वेस्टर्न सेकुलर मॉडर्निज्म का मैंने बताया था आपको, तो उसमें क्या था कि स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा रिलीजियस मैटर में। इसका मतलब क्या है कि स्टेट जब इंटरवीन नहीं करेगा तो कोई रिफॉर्म नहीं आ सकते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम रिफॉर्म भी ला सकते हैं। तो ये एक अलग डिस्टिंक्टिव फीचर हो जाता है इंडियन सेकुलरिज्म का। ठीक है, एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अब सवाल यहाँ पे लेकिन कुछ उठते हैं कि जब एक स्टेट इंटरवीन कर रहा है रिलीजियस मैटर में, तो स्टेट जब रिलीजियस मैटर में इंटरवीन करेगा तो कैन स्टेट इनिशिएट और इवन सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड येट बी सेक्युलर। ठीक है, तो सेकुलरिज्म तो चले ही गया, ये स्टेट और ये तो इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जैसे टर्की का एग्जांपल देखा तो वहां पे भी आपने देखा कि स्टेट इंटरवीन कर रहा है, फिर भी वो अपने आप को सेक्युलर बोल रहे हैं। तो स्टेट के इंटरवेंशन से सेक्युलरिज्म खत्म नहीं हो जाता है। ठीक, एक और सवाल आता है, कैन अ स्टेट क्लेम टू बी सेक्युलर एंड नॉट मेंटेन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट? वेस्टर्न आइडिया जो था, वेस्टर्न आइडिया में तो हमने यही सीखा था कि अलग अलग होना चाहिए स्टेट और रिलीजन। तो क्या एक स्टेट इंटरवीन करके अपने आप को बोल सकता है कि सेक्युलर है? चलो आइए समझते हैं। तो इंडियन सेकुलरिज्म का, इंडियन सेकुलर स्टेट का जो कैरेक्टर है ना, तो सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, ये थोड़ा सा क्या है, अलग है। कैसे? इट इज नाइदर थियोक्रेटिक नॉर हैज इट एस्टेब्लिश्ड एनी वन और मल्टीपल लैंग्वेज और मल्टीपल रिलीजन्स। अब आपको क्या करना, देखो कहानी यहां तक आपको समझ में आई ना। एक थोड़ा सा और अलग डायमेंशन दिखाता हूं। जब ये सवाल पूछा गया है कि कैन अ स्टेट क्लेम टू बी सेक्युलर, मतलब कि क्या कोई स्टेट अपने आप को सेक्युलर बोल सकता है, मतलब कोई स्टेट अपने आप को सेक्युलर स्टेट बोल सकता है, बजाय उसके कि वो क्या कर रहा है, सेपरेशन नहीं मेंटेन कर रहा है।
तो हम क्या करेंगे कि सेकुलर स्टेट क्या होता है पहले आप बताओ। तो सेकुलर स्टेट तो यही होता है ना कि एक स्टेट को क्या होना चाहिए, मतलब नॉन थियोक्रेटिक होना चाहिए और साथ ही साथ में कोई ऑफिशियल रिलीजन मेंटेन नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई ऑफिशियल टाइज नहीं रखना चाहिए रिलीजन के साथ में। ये हमने सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन में सीख लिया था, बोलो हाँ, ठीक है। अब सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर इंडियन स्टेट को देखें हम, तो इंडियन स्टेट के ऊपर सवाल उठाना कि इंटरवीन कर रहा है तो सेकुलर कैसे हो गया फिर वो। तो अगर हम देखें तो इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट का जो सेकुलर कैरेक्टर है, इट इज नाइदर थियोक्रेटिक, मतलब नॉन थियोक्रेटिक तो है ही, हम कोई ऐसा तो नहीं ना कि हेड ऑफ द स्टेट कोई रिलीजियस पर्सन होते हैं, नॉर हैज इट एस्टेब्लिश्ड एनी वन और मल्टीपल रिलीजन, ना हमने किसी एक या फिर किसी दूसरे रिलीजन को ऑफिशियल सपोर्ट दिया है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो भैया सेकुलर स्टेट तो हम हैं, सेकुलर स्टेट तो है ना हम, लेकिन साथ ही साथ में हम इंटरवीन कर रहे हैं तो उससे हमारा सेकुलर नेचर खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया हैज अडॉप्टेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी इन परस्यूट ऑफ रिलीजियस इक्वलिटी, और जो इंटरवेंशन भी होता है तो वो रिलीजियस इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इंटरवेंशन होता है। तो इस मायने में, इस सेंस में अगर देखोगे तो हमारा सेकुलरिज्म खत्म नहीं हुआ है, बस हमारी अप्रोच अलग है, ठीक है। तो हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है वाली जो एक मतलब राइमिंग जमा लेना यहां पे, ठीक है। तो उस तरह से क्या कि इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब इंडियन स्टेट के इंटरवेंशन से उसका सेकुलर नेचर खत्म नहीं हो जाता, बस सेकुलरिज्म को फॉलो करने का तरीका अलग है हमारा, ठीक है। और वो हम इसलिए कर रहे हैं इन द परस्यूट ऑफ रिलीजियस इक्वालिटी, इंट्रा और इंटर रिलीजियस इक्वालिटी स्टैब्लिश करना है तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो इंडियन सेकुलरिज्म इज सीन एज स्टेट इंटरवेनिंग इन रिलीजन। तो इंडियन सेकुलरिज्म को आप ऐसे देख सकते हो कि इंडियन सेकुलरिज्म में इंडियन स्टेट सेकुलर तो है, डेफिनेशन के हिसाब से तो सेकुलर है, साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, हमारा स्टेट जो है मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है ना, तो हमारा गवर्नमेंट इंटरवीन करता है रिलीजियस मैटर में, ठीक है। अब वो जो इंटरवेंशन होता है तो वो क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया, इन द परस्यूट ऑफ रिलीजियस इक्वालिटी। तो स्टेट में एंगेज विथ रिलीजन नेगेटिवली टू अपोज रिलीजियस टायरनी, ठीक है। अब ये इंटरवेंशन कभी कभी नेगेटिव भी देखा जा सकता है, मतलब स्टेट जा रहा है रिलीजियस मैटर में, रिलीजियस स्फीयर में चीजों को बैन करता है स्टेट, ठीक है, समझना अच्छे से। तो स्टेट का जो इंटरवेंशन उसको नेगेटिवली भी देख सकते हो आप कि स्टेट कभी कभी क्या करता है, रिलीजन के ऊपर कैप लगा देता है, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो एंटी रिलीजियस है, अभी आगे आप पढ़ोगे, लेकिन एंटी रिलीजियस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्टेट इंटरवीन कर रहा है, जो नेगेटिव दिख रहा है, जैसे क्या कर रहे हैं, बैन कर दिया अनटचेबिलिटी को। तो अनटचेबिलिटी बैन करना, किसी रिलीजन की एक प्रथा को रोक देना, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, तो ये रिलीजियस मैटर को क्या किया, इंटरवीन करके बैन किया। नेगेटिव दिख रहा है यहां पे कि यार आप तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो रिलीजन के ऊपर सेकुलरिज्म के नाम पे, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलीजियस इक्वालिटी है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो रिलीजियस इक्वालिटी स्टैब्लिश करना है। तो उस सेंस में क्या है, ये इसको नेगेटिव स्टेप को पॉजिटिवली देखो, और नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं सिर्फ क्योंकि बैनिंग है, तो बैनिंग अपने आप में शब्द क्या है, एक नेगेटिव शब्द हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि स्टेट का इंटरवेंशन तो गलत है, लेकिन ये एंड रिजल्ट क्या है, परस्यूट ऑफ रिलीजियस इक्वालिटी। और वहीं पे रीजन का मतलब स्टेट का इंटरवेंशन कभी कभी पॉजिटिव टर्म्स में भी देखा जाता है, जैसे इट में ऑल्सो चूज अ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट, पॉजिटिव मोड ऑफ इंटरवेंशन। वो क्या है, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे आप देखते हो तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेज होते हैं, मदरसा होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या करता है, स्टेट ग्रांट देता है, एड्स देता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव स्टेट हो गया कि मतलब पॉजिटिव स्टेप हो गया है कि स्टेट जो है वो क्या कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है रिलीजियस मैटर में, ताकि क्या हो कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को ग्रो कर सके, ठीक है। ये भी क्रिटिसिज्म पे होता है कि आप माइनॉरिटीज को फायदा देते हैं, तो वो भी आगे पढ़ेंगे हम कि ये कैसे गलत है, ठीक है। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म का जो नेचर है ना, बड़ा क्या है, कलरफुल सा है, ठीक है। तो ऑल दीज complex strategies can be adopted by the state to promote the value of peace, freedom and equality। और ये सारा जो पूरा कार्यक्रम होता है, ये क्यों होता है, ताकि हम पीस, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सारी वैल्यूज को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। क्लियर हुआ? तो ये इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझाई है। अब हम कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन निकालने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, मोटा मोटी एक बार सारी चीजें रिकैप करवा देता हूं। देखो तो हमने क्या देखा यहां पे कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है, तो इंडियन सेकुलरिज्म अपने आप में क्या है, एक डिस्टिंक्ट ऐसे हो जाता है, डिस्टिंक्टिव ऐसे हो जाता है क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि सब कुछ वेस्ट से लिया है, हमारा एक अपना आइडिया था, हमारे अपने आइडिया को हमने वेस्ट से जो आइडियाज आए उनके साथ जोड़ के फिर हमारा एक सेकुलरिज्म तैयार होता है, ठीक है, एक नया अलग वेरिएंट है। दूसरी चीज क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो होता है, इंडियन सेकुलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो इंटर कम्युनिटी मतलब इंटर रिलीजियस डोमिनेशन जो है, इंटर रिलीजियस इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की बात आती है, तो उस चीज को ध्यान में रखा जाता है पूरा पूरा इंडियन सेकुलरिज्म में। साथ ही साथ में क्या है कि आपको इंडियन सेकुलरिज्म में इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को चेक करने के लिए आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि स्टेट इंटरवीन भी करता है। सवाल यही आते हैं फिर कि स्टेट इंटरवीन करता है तो क्या वो रिलीजियस होगा फिर? तो
स्टेट के इंटरवेंशन से मतलब स्टेट के इंटरवेंशन से सेकुलरिज्म खत्म नहीं होगी। शायद मैंने ऐसा कह दिया कि रिलीजियस होगा क्या फिर वो, तो ऐसा नहीं है। मतलब सवाल ये उठता है कि क्या स्टेट जब इंटरवीन कर जाएगा रिलीजियस मैटर में तो वो स्टेट सेक्युलर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो सेक्युलर तो कहलाएगा जी। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेशन पे सेट कर गए हो, साथ ही साथ जो इंटरवेंशन हो रहा है आपका, तो that intervention is from the perspective of establishing religious equality। ठीक है, religious equality establish करने के पर्सपेक्टिव से, वो नेगेटिव देख लो या पॉजिटिव देख लो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है। ठीक है, अल्टीमेट ये सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज जो अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पीस, फ्रीडम और इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स थे। तो अब कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इट इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अलग अलग स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि फ्रीडम, इक्वालिटी बनी रहे रिलीजन्स के बीच में। ठीक है, तो देयरफॉर दीज कॉम्प्लेक्सिटीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय द फ्रेज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ये जो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स का फेज है ना, अभी आप नेक्स्ट वीडियो में जैसे आप पढ़ोगे थिंकर्स की बात आती है ना, थ्योरी पढ़ते हैं, थिंकर के बिना तो कोई काम की नहीं है। तो आप जवाहरलाल नेहरू के पर्सपेक्टिव से जब पढ़ोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने तो पिछले वीडियो में कुछ और बोला था। देखो, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन ये शब्द सही है, लेकिन इसी शब्द को ऐसे लेके चलते रहोगे, सेक्युलरिज्म मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म मतलब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सेक्युलरिज्म मतलब क्या? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। तो उसके चलते कभी कभी आप अपने आप को लिमिटेड फील करोगे। तो हमारे सेक्युलरिज्म में इससे ज्यादा भी चीजें हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कैसे है वो मैं बताता हूं। तो सेक्युलरिज्म इज मच मोर देन मियर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेशन एंड दी फ्रेज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म में आपको कभी कभी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन से आगे भी जाना पड़ता है, जो आपने इंडियन मॉडल में देखा है। कैसे? कि हम नेगेटिवली क्या करें? डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, इक्वल डिसरिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन भी है। हिंदुइज्म में कुछ गलत होगा तो उसे भी रोका जाएगा, और कह सकते हैं इस्लाम में कुछ गलत होगा तो उसे भी रोका जाएगा। ये इंडियन सेक्युलरिज्म का नेचर है। ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई है। जैसे क्या है कि इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउस फॉर प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन्स। जैसे प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन मतलब एक समान रूप से हर रिलीजन में इंडियन सेक्युलरिज्म के हिसाब से इंटरवीन किया जा सकता है। सच इंटरवेंशन बिट्रेस डिसरिस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट ऑफ एवरी रिलीजन। जैसे क्या है? रिलीजियसली सैंक्शन्ड कास्ट हायरार्कीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर रिलीजन के नाम पे आप कास्ट हायरार्की चलाते हो कि शूद्र है तो इससे क्या करवाएंगे? इससे इसको मंदिर में नहीं जाने देंगे, पानी नहीं पीने देंगे। तो इस तरह की चीजों को क्या कर दिया जाएगा? इंडियन सेक्युलरिज्म के हिसाब से रोका जाएगा। स्टेट क्या करता है? इक्वली डिसरिस्पेक्ट भी करता है सारे रिलीजन को। देखो, फिर शब्द लगा रहा हूं मैं, इक्वली। ठीक है, यहां पे देखो, प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन। प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन मतलब क्या है? कि बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड ऑन इक्वालिटी। ठीक है, स्टेट इंटरवीन भी कर सकता है। ये बहुत डिस्टिंक्टिव चीज है इंडियन सेक्युलरिज्म में, जो आपको वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में देखने को नहीं मिलेगी। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या आता है? इसी चीज की कमी है। कैसे इस चीज की कमी है? कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की अगर आप बात करते हो ना, तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में स्टेट ने क्या बोल दिया? भैया तुम अपने चर्च में किसी को भी क्या करो? पनिशमेंट दो। ठीक है, तुम विमेन को बोल दो प्रीस्ट नहीं बन सकती हो, तो वो तुम्हारा रिलीजियस मैटर है, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट एनक्रोचिंग द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, मर्डर कर रहे हो तो वो तो गलती है ना, मर्डर तो कहीं पे भी। अब जैसे आप यहां पे भी देखोगे तो इंडिया में बहुत यूनिक मॉडल है। कैसे? कि आप इंडिया में आप जैसे देखेंगे ना कि रिलीजियस रिचुअल से आपको हवन करना है, ठीक है, आपको अजान पढ़ना है, सारी चीजें करो आप, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक तरह से ऐसे समझो, आप क्या कर रहे हो कि किसी ह्यूमन बींग को क्या कर दे रहे हो? ह्यूमन बींग को सेक्रीफाइस कर दे रहे हो। ह्यूमन बींग को सेक्रीफाइस करो क्या बोल के? कि रिलीजियस रिचुअल है, तो वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट चले गया। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट में चले गया। लेकिन वहीं पे आप क्या कर रहे हो? जैसे वहीं पे अगर आप कुछ एक तरह से ऐसा ले लो कि भोजन करवा रहे हो सबको फ्री में, तो उससे कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा है ना। जैसे लंगर करवा रहे हो, उससे कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ द लैंड हमेशा ऊपर रहेगा। एक चीज को ध्यान रखना, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो ईस्टर्न मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म का मॉडल हो, चाहे वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मॉडल हो, लॉ ऑफ द लैंड हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन यह है कि वेस्टर्न मॉडल में बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, इंडियन मॉडल में उतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, तो इंटरवेंशन देखने को मिल जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है। इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म आखिर है क्या, वो मैंने आपको समझाया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? देखो भाई, थ्योरी आपने पढ़ी ना, तो ये सोच कहां से आई है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस रखना होगा आपको, कि मतलब एट टाइम्स जा भी सकते हैं। ठीक है, आपको ये सोच कहां से आई कि स्टेट को आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेट मत करो, इंटरवेंशन जरूरी है और इंटरवेंशन से ही इक्वालिटी आएगी। तो ये सोच थिंकर्स ने ही लाए होंगे ना, मतलब किसी ने सोचा होगा कि इंडियन मॉडल ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने हमारा ये सेक्युलरिज्म का यूनिक एस्पेक्ट हमें दिया है, तो नेहरूज व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो नेहरू सेक्युलरिज्म जो है उसे हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।